ये आप देख रहे हैं ये ट्रेन आ रही है, ये कराची से लाहौर जा रही है और रेमंड स्टेशन के ऊपर देखते हैं इसकी ब्रेक है कि नहीं है। और ये रेमंड स्टेशन के ऊपर इसकी ब्रेक नहीं है क्योंकि ये दरमियान वाले ट्रैक के ऊपर आ रही है। आप देख सकते हैं। मेरा नाम है तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं राजपूत पंजाबी व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के बारे में। पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था और पाकिस्तान रेलवे का जो रेमंड स्टेशन है ये कब कायम किया गया था और इसका जो पुराना स्टेशन वो कब कायम हुआ था और न्यू स्टेशन कब कायम हुआ था। आज का सारा व्लॉग इसके मतलब। पाकिस्तान रेलवे के बारे में बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम जो कायम किया गया था ये 1861 में कायम किया गया था और इसका सदर दफ्तर लाहौर था। इसके सबसे पहले जो दो बड़े स्टेशन थे, एक कराची था और एक लाहौर था। और ये जो रेलवे लाइन है ये तोरखम पेशावर से स्टार्ट होकर कराची तक पूरे पाकिस्तान भर में फैली हुई है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई अगर मील में बात की जाए तो 4800 मील है और अगर किलोमीटर में बात की जाए तो इसकी लंबाई 7791 किलोमीटर है। 1947 से लेके 1974 तक इसको वेस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1974 के बाद इसका नाम तब्दील करके पाकिस्तान रेलवे रखा गया था। बरतानवी राज के दौरान भी रेमंड ज़िला लाहौर की तहसील थी और रेमंड इस वक्त ज़्यादा काबिल ज़िक्र हुआ जब रेमंड में जंक्शन बनाया गया, यानी कि रेमंड से एक लाइन कसूर से होती हुई लोधरंग तरफ जाती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले ये जो रेमंड से लाइन निकलती है ये कसूर जाती थी, कसूर से फ़िरोज़पुर और फ़िरोज़पुर से बठिंडा जाती थी और तब इसको एक तजारती मरकज़ समझा जाता था। तब रेमंड में 2 सूती कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी जिनमें तकरीबन 203 लोग काम करते थे और एक सूती प्रेस था जिसमें काफ़ी सारे लोग काम करते थे। 1901 की मरदमशुमारी के मुताबिक रेमंड की जो आबादी थी वो 1764 लोगों पर मुश्तमिल थी और 1947 के बाद जब ये राब्ते ख़त्म हो गए तो सैयद रसूल को रेमंड का जालदार कर 1965 की जंग में रेमंड स्टेशन से इंडिया के इलाके के इम्कान पर हमले किए जाते थे और इंडियन फ़ज़ाइया के ज़रिए रेमंड पर हमले किए जाते थे। इंडियन फ़ज़ाइया के पायलटों का ये कहना था कि रेलवे लाइन के साथ साथ उनको रेमंड को तलाश करना ज़्यादा आसान था, इस वजह से उनकी फ़ज़ाइया ने रेमंड पर ज़्यादा हमले किए थे और तब रेमंड यानी कि हमला करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस समझा जाता था इंडिया के खेम करने के अलावा। अगर बात की जाए कि रेमंड स्टेशन कब कायम किया गया था तो रेमंड स्टेशन 1861 में जब अंग्रेज़ों ने लाहौर का स्टेशन कायम किया गया था तभी हमने रेमंड का स्टेशन कायम किया गया था और इस रेमंड शहर को ज़्यादा अहमियत तब हासिल हुई जब यहाँ पर जंक्शन बनाया गया। जंक्शन बनाने का मकसद ये था कि रेमंड से एक लाइन कसूर की तरफ जाती थी और कसूर से वो फ़िरोज़पुर और बठिंडा जाती थी और कसूर से ही एक लाइन लोधरंग तरफ जाती थी। लेकिन 1947 के बाद वो फ़िरोज़पुर और बठिंडा के रास्ते ख़त्म हो गए थे, इस वजह से अब ये जो लाइन है ये रेमंड से कसूर और कसूर से लोधरंग जाती है। इसकी लंबाई 125 किलोमीटर है और इस पर तकरीबन 22 स्टेशन कायम है और ये रेमंड से बरास्ता कसूर लोधरंग तरफ जाता है। 2014 में पाकिस्तान वज़ारत रेलवे ने पाकिस्तान रेलवे विजन 2026 के नाम से एक मनसूबा बनाया जिसके तहत उन्होंने चीन के साथ 886.61 बिलियन डॉलर का एक मुआहदा किया जिसके तहत रेलवे के नए इंजन, रेलवे के ढांचे की बेहतरी और इसकी औसत स्पीड में इजाफा करना था। अब इसकी जो औसत स्पीड है वो है 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार और इसको बढ़ाकर 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार करना है। इसका जो पहला मरहला है वो 2017 में मुकम्मल हो चुका है और इसका जो दूसरा मरहला है वो 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने 2019 में 70 मिलियन लोगों की खिदमत सरअंजाम दी है और पाकिस्तान की इकॉनमी में पाकिस्तान रेलवे का। अब आपको दिखाते हैं रेमंड स्टेशन का व्यू। इसका जो पुराना स्टेशन था वो भी और इसका जो न्यू स्टेशन बनाया वो भी और इस रेमंड स्टेशन के ऊपर ट्रेनों की जो आमदरा था वो भी आपको दिखाते हैं और जो लाइनें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लाइन की गेज कितनी है, लाइन की जो गेज है ये 5 फुट 6 इंच है और जो लूप लाइन है वो भी दिखाते हैं और जो मेन लाइन है वो भी दिखाते हैं और इसके साथ जंक्शन है जो वो भी दिखाते हैं और जो रेमंड से कसूर की तरफ लाइन जाती है बरास्ता कसूर से लोधरा उस लाइन का भी। ये स्टेशन का मेन एंट्रेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने वो मार्केट है रेमंड स्ट्रीट जो मेन बाज़ार और वो जो सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं ये तबलीगी जमात का मरकज़ है जो बिल्कुल रेमंड स्टेशन के साथ ही है। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये रेमंड स्टेशन की न्यू बिल्डिंग है और इसके ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ों के नक्शे के तर्ज के मुताबिक बनाई गई है और अगर कहा जाए कि ये बड़े स्टेशन के तर्ज पर बनाया गया तो ये बचाव होगा। और आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं
और ये इसका पार्किंग एरिया है जो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई माली वगैरह ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी इतनी सफाई सुथराई नहीं है। ये आप देख सकते हैं गैस गन वगैरह पड़ा हुआ है। और इसी तरह ये आपको ले चलते हैं दूसरी साइड पे। वो जो सामने नज़र आ रही है आपको, वो मस्जिद में जूम करके दिखाता हूँ। ये पहले जो पुराना स्टेशन था तब ये मस्जिद नहीं थी, अब ये न्यू स्टेशन उन्होंने बनाया है तो तब ये मस्जिद दोबारा तमीर की है। ये जो आप देख रहे हैं, और इसके यानी कि जो ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको दिखाते हैं रेमंड स्टेशन का अंदरूनी व्यू, जहाँ से टिकटें वगैरह मिलती हैं। ये सारा जहाँ से लोग टिकट लेते हैं, ये सारा कुछ ये देखते हैं। बहुत ही वीआईपी स्टेशन बनाया रेमंड स्टेशन उन्होंने। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये काउंटर जहाँ से टिकटें वगैरह मिलती हैं, ये देख रहे हैं इधर से। तो फिलहाल कोई ट्रेन नहीं आ रही, इस वजह से कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे इसके रेलवे का अमला वगैरह बैठता है, लेकिन अब टाइम ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं कि ये पुराना जो टिकट घर था वो ये था, यहाँ से लोग टिकटें वगैरह लेते थे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पुराना स्टेशन कहाँ पे था, जहाँ पे वो सारा अमला बैठता है। ये सीढ़ी से चढ़ के इस तरफ से जाके दूसरी तरफ उतरते थे, ये आप देख रहे हैं। और वो सामने जो बिल्डिंग है, जो पुराने स्टेशन की थी, जहाँ पे इनका सारा अमला वगैरह बैठता था, लेकिन अब तो सारा न्यू बिल्डिंग में। रेमंड स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म हैं, 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं। ये देख लें, ये 2 ट्रैक है, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे है। और कसूर और लोधना जाने के लिए जो ट्रैक है वो ये इस साइड पे है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये देख लें। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये रेमंड जंक्शन से स्टार्ट होती है, यानी कि रेमंड से स्टार्ट होती है और ये लोधना जाती है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। और इसके ऊपर 22 स्टेशन है। और ये कसूर से होते हुए कराची से लाहौर जा रही है। और रेमंड स्टेशन के ऊपर देखते हैं इसकी ब्रेक है कि नहीं है। और ये रेमंड स्टेशन के ऊपर इसकी ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये दरमियान वाले ट्रैक के ऊपर आ रही है। आप देख सकते हैं। स्टेशन बनाया है और जा रहे हैं कि ट्रेन आ रही है, देख लें। ये इधर से आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के बाद 2 दिन पहले ये ट्रेन का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। और ये खैबर मेला, जिसे कराची एक्सप्रेस कहते हैं, ये वो वाली ट्रेन है। और ये आस्ता आस्ता अपने स्टेशन की तरफ रवाना है। और अब ये रेमंड स्टेशन के ऊपर ब्रेक होगी। रेमंड स्टेशन